Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, students. Students, take out your general science books and open page number 61, unit number 7, matter and the water cycle. यूनिट नंबर 7 मैटर हमने स्टार्ट किया है। आज हम इसमें पेज नंबर 61 पे कंपेयरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। वी नो दैट व्हाट इज़ मैटर। मैटर, everything in the world, we know that everything in this world which have space and which have mass and occupy space are called matter, and there are three states of matter: solid, liquid and gas. Today we are going to study about the solids, liquids and gas or particles arrangement, कि हम किस तरह इनमें कंपेयर करेंगे सॉलिड और लिक्विड गैस को। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और क्यों पार्टिकल्स इसमें किस तरह अरेंजमेंट उनकी हुई है, क्यों सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और गैस का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंपेयरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ देखें। हाउ आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किस तरह सॉलिड, अभी आप लोग फॉर एग्जांपल ब्लॉक ऑफ वुड ले ले, वाटर ले ले, और गैस जो एयर है, जो इसको बलून में भर दे, तो इन तीनों को ले ले और देखे कि ये तीनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, चेंज है। वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप बट नॉट लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हम वो ब्लॉक ऑफ वुड लेके उसको जहाँ भी रख दे उसका वही शेप रहता है, तो क्यों इसका डेफिनेट शेप है, इसका शेप चेंज नहीं होता, जबकि लिक्विड और गैस का चेंज होता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जूस लिया है, वाटर लिया है, मिल्क लिया है, तो उसको हम जिस चीज़ में, जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप लेगा। और गैस को अगर बैलून में भरेंगे तो फुल बैलून में भर जाएगा। अगर किसी रूम में गैस को वो कर ले, उसमें लीकेज हो जाए तो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। तो ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये सब इस वजह से कि पार्टिकल्स अरेंजमेंट जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंट अरेंजमेंट हुई है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस पर। हमें पता है दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर जो है ये पार्टिकल्स से बना है, और उनकी पार्टिकल्स किस तरह अरेंज हुई है उसी के बेस पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड और इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। You cannot see these particles with an ordinary microscope because they are very small. They are even smaller than living cells. Let us learn how these particles are arranged in these three states of matter. ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते, ना हमें नज़र आते ना आम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, या तो हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। पावरफुल माइक्रोस्कोप इसके लिए चाहिए होता है क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि लिविंग सेल से भी ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हमें पता है दैट ह्यूमन बींग्स जो है सारे लिविंग थिंग्स सेल से बने हैं, और हमने पढ़ा था कि सेल जो है ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है। ये इतना स्मॉल होता है कि ये माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। तो ये पार्टिकल्स जो है मैटर के पार्टिकल्स, ये तो सेल से भी इतने छोटे हैं कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह ये पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड गैस में अरेंज हुई हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर की तरफ देखें। डू यू रिमेंबर, आप लोग क्या याद है हमने जो आपने क्लास 4th में पढ़ के आए हैं। ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन, द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। मैंने आप लोग को बता दिया कि मैटर जो है ये पार्टिकल्स से बना है, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। ये पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते हैं, लेकिन सॉलिड में और इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इनमें स्पेस नहीं होता, तो इस वजह से ये फ्लो नहीं कर सकते, बल्कि अपनी जगह पर अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। और लिक्विड एंड गैसेस के पार्टिकल्स दे आर मूविंग, दीज आर स्पेसेस, देयर आर स्पेसेस बिटवीन देम, उनमें स्पेसेस होते हैं, और उन स्पेस के बेस पर ये स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्योंकि हाँ, क्यों डेफिनेट शेप है सॉलिड का, क्योंकि उनमें जो स्पेस है वो बहुत कम है, जगह नहीं है उनके बीच में। लिक्विड और गैस में बहुत जगह, गैस में बहुत ज़्यादा है और लिक्विड में भी स्पेस है, तो इस वजह से वो मूव कर सकते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस, और अट्रैक्शन फोर्सेस से, फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। व्हेन पार्टिकल्स आर हीटेड दे मूव फास्टर, व्हेन कूल्ड दे स्लो डाउन।
आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि आपको याद है कि जब पार्टिकल्स को हीट दिया जाए, फॉर एग्जांपल वाटर को हम बॉयल कर दें तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स को हीट मिला, और जब जैसे ही पार्टिकल्स को हीट मिलता है तो उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद ये वाटर दोबारा ठंडा हो जाए तो इनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है ये क्या होता है, ये दोबारा कम हो जाता है, और ये स्टेट, इसके साथ स्टेट भी चेंज होता है, लिक्विड से गैसियस और गैस से लिक्विड स्टेट में आता है। क्लियर? टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 62। ये मैंने स्टार्ट में भी आप लोग को बार बार बताया था, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड किस तरह होते हैं कि वो रेगुलर पैटर्न में वो टाइटली अरेंज होते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, इस वजह से उनका फिक्स्ड शेप होता है। पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, हमेशा ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। Particles are tightly packed. It means that there is very little space between them. Therefore, solids cannot be compressed easily. मैंने आप लोग को बता दिया कि उनमें स्पेस भी कम होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इन सॉलिड को आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजिशन बिकॉज डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मैंने ये भी बता दिया कि उनमें स्पेस बहुत कम होता है और वो टाइटली हेल्ड होते एक दूसरे के साथ, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी फिक्स पोजिशन पे वाइब्रेट करते हैं, उनके पास स्पेस नहीं होता। पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव लेस एनर्जी देन लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स। और ये इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो फ्लो करते हैं, वो मूवमेंट उनकी होती है, वो फ्लो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इनकी पार्टिकल्स इन सॉलिड जो है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है लिक्विड और गैस के निस्बत, लेकिन गैसियस पार्टिकल्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? नो, लुक एट द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड। पार्टिकल्स इन लिक्विड आर अरेंज्ड इन एन इरेगुलर पैटर्न। पर इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, मीन में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, सॉरी इनमें स्पेस होता है, गैस से कम होता है लेकिन फिर भी इनमें स्पेस होता है। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, दिस मीन्स दैट देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन देम, जस्ट इनफ for them to slide over each other. Therefore, it is also difficult to compress liquids. हम इनमें भी स्पेस होता है, मैंने बता दिया कि गैस की निस्बत इनमें स्पेस कम होता है, स्पेस होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ इतना होता है कि वो एक दूसरे की तरफ के ऊपर स्लाइड कर सके, थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, इस वजह से हम लिक्विड को भी आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। वाइब्रेट, मूव अबाउट और एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, वो ये वाइब्रेट भी करते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी इनकी होती है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी, मीन कि इनमें स्पेस होता है लेकिन कम होता है, इस वजह से दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, पास्ट ईच अदर। अच्छा, लास्ट पॉइंट की तरफ देखिए। Particles in a liquid have more energy than the particles of solids but have less energy in the particles of gases. मैंने बता दिया कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में, तो क्या होता है कि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इनकी एनर्जी गैस की निस्बत कम होती है, लेकिन सॉलिड्स की निस्बत इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये मूवमेंट फ्लो कर सकते हैं। पार्टिकल्स इन अ गैस हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, आर प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर दे आर इजीली कंप्रेसिबल, मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, have the highest energy compared to the particles of solid and liquid. पार्टिकल्स इन गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और ये ना इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है और ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए इनको आसानी से कंप्रेस हम कर सकते हैं। कंप्रेस किस तरह करेंगे, क्योंकि इनमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो ये इजीली कंप्रेस होता है। हम क्यों कहते हैं कि हम लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो एक दूसरे के साथ सॉलिड में पार्टिकल्स इतने अटैच होते हैं कि उनमें स्पेस नहीं होता कंप्रेशन के लिए, वो ऑलरेडी उनमें बिल्कुल स्पेस नहीं होता, जबकि गैस जो है गैसियस पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। आप गैसियस बैलून में गैस भर दी, बड़े बैलून में, छोटे में, तो ये कंप्रेस इजीली हो सकता है। अच्छा, मूव फ्रीली हाइट हाई स्पीड, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि इनमें अट्रैक्शन कम होती है, ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। पार्टिकल्स इन अ गैस हैव हाईएस्ट एनर्जी कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और मैंने बता दिया कि इनकी एनर्जी जो है सॉलिड की निस्बत और लिक्विड की निस्बत इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फ्लो करते स्प्रेड होते हैं, ये गैस जो है ये इजीली स्प्रेड होता है। तो ये क्योंकि इनकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट
सॉरी इनकी पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जब पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। ये जो है, ये एयर को आप ले लीजिए, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये एयर को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड की निस्बत, इसलिए दे कैन इजीली फ्लो ये कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को समझ आ गई कि डेफिनेट पार्टिकल्स सॉलिड में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, क्योंकि उनमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स इस तरह हुई है कि एक दूसरे के बहुत अटैच है एक दूसरे के साथ। पार्टिकल्स इन लिक्विड जो है इनमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनका शेप डेफिनेट नहीं होता, जबकि गैस का ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, क्योंकि पार्टिकल्स अरेंजमेंट की बेस पर इनको हम एक दूसरे से चेंज है और इनको कंपेयर किया जा सकता है। क्लियर?